देखो आपको फिर से बताती हूँ, मेरी वीडियो ख़राब हो जाती है बार बार, कि देखो आप जब हम किसी ब्लाउज़ की या कुर्ते की कटिंग करें ना, तो हमें ये आर्म होल ज़रूर देखने चाहिए, 100% देखने चाहिए। अगर आप ये आर्म होल नहीं देखोगे ना, तो यहाँ से आपको शोल्डर्स कम करना या ज़्यादा करना नहीं आएगा। आपने अगर ये ध्यान से देख लिए तो आप ये चीज़ निकालना सीख जाओगे। और अगर देखो इसी में 42 इसका चेस्ट है और इसका आर्म होल अगर ये कितना होता, 18 की बजाय 16 होता, 16 होता, तो मैं इसका आर्मोल, ये इसका 16 आर्मोल होता, तो इसी को मैं कितना रख, अगर इसका 42 है तो देखो 40, 42, 44 और 48, 48 तक में आप बिना कुछ को सोचे समझे, अगर बड़ा नेक है, फ्रंट का नेक है 6.5 और पीछे का है 10, तो हमको बिना देखे समझे आप 6 रख दो। लेकिन अब आपको आर्मोल निकालना दिखाऊंगी। अब इसका 16 आर्मोल है और इसका कितना 18 है। अभी देखो आप 18 वाला दिखा रही हूँ मैं। अब ये मैंने कितना रखा 6, ये वाला है ना 6, और यहाँ से मैंने रखा 6.5, ये 6.5 रखा, 6.5 को मैंने यहाँ, ये भी मैं चोली कटी दिखाऊंगी जो आपको कल परसों नहीं समझ में आया। ये रखा, ये ऊपर मैंने कितना रखा था 6। मेरे ब्लाउज में कोई रिंकल्स नहीं आता क्योंकि मेरा बैक ओपन ब्लाउज है। यहाँ पर अभी कोई मेरी हेल्प के लिए नहीं है। जो मैंने हाई नेक का, पीक नेक का ब्लाउज बनाया था, वो अगर मेरे बैक से कोई बटन बंद करेगा तभी तो मैं आपको पहन के दिखाऊंगी ना, इसलिए मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। जिस दिन मुझे ये सुविधा मिलेगी उसी समय आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी कि आपकी इसी कटिंग से एक भी यहाँ रिंकल्स या झोल नहीं आते हैं। ये मैंने रेडीमेड पहना हुआ है, ये मेरे बना हुआ नहीं है। अब ये क्या है, देखो यहाँ से कितना था 6, यहाँ भी रखा मैंने, ये पूरा 6, और मेरा चेस्ट कितना 42, 10 चौक 40 और एक ये 42। अब आप देखिएगा यहाँ पे ये 42, ये 42 हो गया, 42 हो गया, और यहाँ से मैंने अपने 6 को 6 से मिला दिया, 6 को 6 से ये मिला दिया। अब आप देखो हर वीडियो में सब कोई आपको पीछे जाने को बताते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न है गाइस, बहुत कन्फ्यूज़न होता है उससे कि आप इसे 1.25 इंच पीछे जाइए, आधा इंच पीछे का कम करिए। जो बिगिनर्स हैं ना, जब वो बेसिक कटिंग सीख जाते हैं तब वो बिल्कुल डिफ़िकल्ट जो कटिंग कही जाती हैं, क्योंकि जो हम बता रहे होते हैं हमारे लिए तो सब आसान होता है, लेकिन आपको सीखने में बहुत मुश्किल और परेशानी आती है। तो पहले आप सिंपल जो बेसिक कटिंग होती है, हर बुटीक पे होती है, बहुत हाई फाई बुटीक होते हैं जहाँ 4-4 कारीगर लगे हैं, 2-2 मास्टर हैं और फुटफॉल बहुत है, वहाँ पे एडवांस कटिंग काम कर जाती हैं। वहाँ पर आपको कस्टमर पैसा देने वाला होता है। जिस ब्लाउज़ की कटिंग मैं दिखा रही हूँ, इसकी सिलाई जो है 600 रुपये अस्तर वाले की, और अगर हम एडवांस कटिंग करते हैं तो हम 900 रुपये सीधे सिलाई लेते हैं। कस्टमर से पूछ लेते हैं अगर आपको ढीला चाहिए, कसा चाहिए, बिल्कुल कैसा चाहिए, उस हिसाब से कस्टमर को देख के तब हम पैसे को लेते हैं कि हमारा कस्टमर कैसा है, वो कहाँ से आया है, वो पे कर सकता है नहीं कर सकता। इसी ब्लाउज़ की सिलाई जो मेरी काम वाली हैं या आपके छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो आते हैं, उसकी सिलाई में 300 रुपये लेती हूँ, क्योंकि उसमें क्या है, उनको हमें उतना ही काम करके देना है जितना हमारा खर्च है। क्योंकि अस्तर आएगा 40, 45, 50 रुपये का अस्तर आता है, कारीगर सिलने के 150 रुपये ले लेता है, तो कितना हो गया 200। जो तुरपाई वाली वो 20 रुपये ले लेती है तुरपाई करने के हमारे एरिए में। तो इस तरह से जो हमारा हुक का, टिच बटन का या हुक वगैरह का जो खर्चा है वो सब जोड़ के हमको 250 रुपये पड़ता है, तो सिर्फ 50 रुपये बचते हैं उसमें। तो भी चलो कोई बात नहीं, गरीब है उसका काम कर दिया। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो पैसे पे कर सकते हैं, जो फैशनेबल लोग हैं, वो कितना भी पैसा पे करने को तैयार होते हैं। अब आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आई होगी कि बेसिक कटिंग सीखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हींग लगे ना फिट करी, रंग चोखा ही चोखा। अब देखो ये करा, हमेशा मैं कहती हूँ ना, आप इसको ऐसे आधा करो और अब इसका भी आधा कर लो, क्योंकि ये बड़ा साइज़ है। अगर छोटा होता, 36 होता, 38 होता, 40 होता, तो 0.75 आधा इंच अंदर जाने में भी काम कर जाता। ये आर्मोल पे डिपेंड करता है। अभी आपको इसका आर्मोल भी निकाल के दिखाऊंगी। अब यहाँ पे मैंने आधा कर लिया, इसका आधा कितना आएगा, ये आएगा। इसके आधे को मैंने यहाँ से, यहाँ पर तो इस सिलने में जाता है ना, हमारा आधा इंच तो सिलने में चला जाता है, तो इस मुड्ढे से इसको यहाँ पे ऐसे कर लिया, ठीक है। और अब इसको देखो, इसको टच करते हुए, अब अगर देखो आप ये कितना है, आपको निशान लगाना नहीं आता, 1.25 इंच है ना, 1.25 इंच इधर से भी मैं उठाऊंगी ना, देखो आप ये गोल मेरी बिल्कुल यहाँ पे ये गोल आएगा, ये देखो गोल आ गया, ये आ गया गोल। और बैक का जैसे यहाँ पर है, इसका आधे इंच ऊपर जाओ और ये बैक को लगाना शुरू कर दो। ये जो है हमारा, जब मैं चोली कट ब्लाउज बनाती हूँ ना, जब मैं चोली कट ब्लाउज बनाती हूँ
तो मैं ये दूरी है ना 1.5 इंच लेती हूँ। ये देखो ये 1.5 इंच आ रही है ना, ये देखो आप पूरी 1.5 इंच आ गई ना, तो मेरा फ्रंट पार्ट ही यही होगा, मेरा फ्रंट पार्ट भी यही होगा। अब इसका ये कितना है, यहाँ से तो सिलने चला जाएगा। अब हम इसको यहाँ से नापते हैं, 18 है, ठीक है, यहाँ पे 18 है। अभी मैंने कोई भी वो नहीं दे रखा है, देखो आप ये देखो खुद ही देख लो, 18 आ गया ना, ये 9 दूनी 18। क्योंकि अगर जरा बहुत थोड़ा बहुत ये ज़्यादा है तो आप इसको ऊपर कर लो, ये ज़्यादा है तो यहाँ से कर लो, देखो। और ये कम भी आता है तो आगे वाला हिस्सा कवर कर लेता है, ये सिलाई में चला जाएगा, 18 आ गया। अब इसका आर्मोल 16 है, ठीक है। अब इसके आर्मोल को हमें छोटा करना है, तो हम यहाँ से बढ़ाएंगे, देखो। अब इसका मुड्ढा कितना ले लूँगी मैं, 6.5 7 लूँगी, देखो आप 7 लिया, और यहाँ से भी 7 लूँगी। अब इसमें गले का कोई चक्कर आपको नहीं देखना है, क्योंकि इसका आर्मोल छोटा है, देखो। अब यहाँ से मैंने ये आगे का लगा दिया और ये मैंने पीछे का लगा दिया। अब इसको आर्मोल को यहाँ से हम नापेंगे, यहाँ से हम नापेंगे, तो ये देखो 8 दूनी 16, ये आधा सिलने में चला जाएगा। अब मैंने इसको बढ़ा दिया, क्योंकि इसका चेस्ट तो उतना ही है, लेकिन इसका आर्मोल कम है ना, 16 है, 16 आर्मोल है। अब देखो 16 आर्मोल में मैंने यहाँ से जब मैं आगे लूजिंग दूंगी, जब मैं आगे यहाँ लूजिंग दूंगी, प्लेट का वो लूजिंग दूंगी यहाँ से, तो यहाँ पर तो ये हमारा लूजिंग वाला एरिया है ना, ये एरिया हमारा लूजिंग वाला है। अब मैंने इसके क्या किया, इसके शोल्डर्स को बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद देखो आप यहाँ से ये आया, देखो 9 दूनी 18, बाकी ये 8 दूनी 16, यहाँ से हमने लिया ना ये वाला, ये देखो ये 8 दूनी 16, और ये आधा इंच सिलने में जाएगा। तो ये आर्मोल कितने आ गए मेरे, 16, क्योंकि 16 ही आएंगे, 8 दूनी 16 ये सिलने में जाएगा, और इतना मैं ये डाउन करती हूँ। अब इसका क्या करूँगी, ये कंधा बड़ा हो गया हमारा, और उसको कंधे पट्टी सिर्फ 3 इंच रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी सिलने में जो बाजू चढ़ेगी वो यहाँ से जाएगा, और जब हम गला बनाएंगे गले के ऊपर रख के चढ़ेगा तो यहाँ से इतना हो जाएगा, तो हमारा कितना 2.5 इंच की शोल्डर पट्टी 2.5 इंच की आएगी। अब हमारे पास इधर कितना बचा, 4 बचा, तो 4 बचाने की बजाय हम कितना इसका गला रखेंगे, 3.5, इसके गले की ब्रॉडनेस बढ़ा देंगे, और यहाँ से ब्रॉडनेस बढ़ा के इसको थोड़ा सा डाउन कर लेंगे। ये देखो ये हमारा 16 इंच का गला ये निकला आर्मोल। अब आर्मोल निकालने की एक दूसरी भी कला है कि आप कैसे निकालोगे। अब सेम में मैं आपको बताया ना, आर्मोल कम हो तो इस कंधे को बढ़ा दो। अब देखो क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर 16 आर्मोल निकालना था, तो हम कितना लेंगे, यहाँ से ही हम लेंगे 5। अब देखिए दूसरी टेक्निक बताती हूँ, यहाँ से मैंने शोल्डर्स लिए 5, ये देखो ये लिए शोल्डर्स 5, और इसको ले लिया मैंने 5.5, ये ले लिया 5.5, 5.5 को यहाँ से मैं बराबर कर दूंगी, ठीक है। अब इसका ये कितना था, 42, ये है इसका 42, ठीक है, ये 42 ही रखूंगी चेस्ट। अब यहाँ से मैंने क्या कर लिया, यहाँ से मैंने कम कर दिया, 5 कर दिया, और इसको 5.5 कर दिया, और यहाँ पे मैंने चोली कट है तो चोली कट है तो 1.5 इंच, और नॉर्मल ब्लाउज है तो 1 इंच ले करके, और मैंने ये अपना उसी निशान से इसको देखो मिला रही हूँ, आगे वाले निशान से मिलाया मैंने। अब देखो आप इसका भी आर्मोल, क्योंकि ये यहाँ से हमने छोटा कर दिया, तो ये देखो आर्मोल कितना बड़ा आ जाएगा, 18, यानी कि जो ये हमारा 18 आर्मोल था वो यहाँ से आ जाएगा 18। तो आप ये देखो, अगर ये ब्रेस्ट भारी है इसके, और अगर मैं 5 लेके 5.5 लेके तब भी 18 आ जाएगा, लेकिन इसको क्या होगा, यहाँ से ब्लाउज उतरेगा कंधे से। ये जो ब्लाउज है ना यहाँ पे 5.5 वाला, जब मैं इसमें स्लोप दूंगी तो ये गला तो अपनी तरफ भागेगा, ये हमारे छोटे हो जाएंगे, ये चीज़ जो है हमारी कंधे जो है वो छोटे हो जाएंगे। गला भी देखो मैंने ज़्यादा नहीं लिया, 3 लिया है, और दूसरा ये चढ़ने में जाएगा, इधर से भी चढ़ने में जाएगा, तो कितनी पट्टी बची हमको, 1.5 इंच की। तो कस्टमर से आपको ये भी पूछना पड़ता है कि आपको कंधे पट्टी पतली चाहिए या छोटी चाहिए, बट चौड़ी चाहिए या पतली चाहिए। तो आर्म होल की कटिंग हमारे जो कंधे होते हैं उनके ऊपर बहुत डिपेंड करती है। इस तरह मैं आपको ये बताया पहली चीज़ कि आपको किस तरह से आप अपने आर्म होल के हिसाब से कटिंग कर सकते हो। तो आपको ये कटिंग कितनी समझ में आई, बार बार मैं बता रही हूँ आपको कि देखो ये 5 था, यहाँ मैंने 5.5 लिया, और यहाँ से भी मैंने 5.5 लिया, ये बॉक्स बनाया मैंने 5.5 का, ये बॉक्स बना लिया मैंने, ये बॉक्स बना करके और यहाँ कर लिया। अब मेरा आर्म होल यहाँ से कितना आ रहा है, 18, और जब मैंने 6 पे किया था तब भी मेरा 18 पूरा आ गया था। तो सही फार्मूला क्या है, 6 वाला फार्मूला सही है आपका। जो बड़े बड़े आपको यूट्यूब पे वगैरह देखते होगे ना कि गला बड़ा है तो 5 रख दो, 5.5 रख दो, यही कारण है यहाँ पे झोल आने का। जो यहाँ पे हम जितना हम कंधा छोटा करते जाएंगे यहाँ पे झोल
यहाँ पे ये झोल बढ़ते जाएंगे आपके। ये जो झोल आएंगे ना, ये झोल इसी वजह से आते हैं। अगर आपने कंधे का सही लिया है मेज़रमेंट, तो आपके यहाँ पे झोल नहीं आएगा कभी भी। मेरी कटिंग में कभी, मैं अपना ब्लाउज भी जिस दिन सहूलियत होगी तो आपको पहन के दिखाऊंगी, तब देखिएगा। यहाँ से आपने इस तरह कंधे को आपको 6 ही लेना है, 6 ही लेना है। अगर बड़ा साइज़ है, 40 है, 42 है, 44 है, 46 है, 48 है, 50 है, तो आपको कंधे 6 लेने। 48 और 50 में आपको 6.25 रखना पड़ेगा। 48 उसमें, क्योंकि इसमें जो सेंटर पॉइंट होता है हमारे ब्रेस्ट का, वो भी 11-12 होता है। 12 पे होगा, 10 पे होगा, तो सेंटर पॉइंट भी देखना पड़ता है। तो इसलिए आपको जितना बेसिक चीज़ें आप सीखोगे ना, तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। अब देखो, ये चोली कट ब्लाउज में कुछ भी नहीं होता। जैसे चोली कट हमारी चोली 11 पे आ रही है लेडीज़ की 42 में, तो यहाँ पे क्या है, चोली का तो यहाँ पे हमको कुछ करना ही नहीं है, आधा इंच सिर्फ छोड़ना है। जो ऊपर सिलने में गया वो छोड़ना है। तो ये कितने पे लगेगी, 11.5 पे। मैं पहले वाली कटिंग बता रही हूँ, ये लगेगी आपकी 11.5 पे। यहाँ पे आपका ब्रेस्ट पॉइंट आ गया। अब 42 को हम कितने से 10 से डिवाइड करेंगे। देखो, बहुत चोली कट की बहुत आसान कटिंग बताऊँगी, आप बिल्कुल ऐसे करिए, कुछ भी नहीं आता, बहुत बढ़िया बनती है। 42 डिवाइडेड 10 इक्वल टू कितना है, 4.2। ठीक है। अब आपने यहाँ पर एक जो ब्रेस्ट पॉइंट हमने निकाला, उस पर हम एक लाइन खींचेंगे। ये देखो, आप ये लाइन खींच ली। लाइन खींच के हमको 4.2 आया ना, ये देखो 4.2 इधर लगा लेंगे और 4.2 ही इधर लगा लेंगे। ये देखो, आप ये चोली निकाल रही हूँ मैं आपको, ये देखो 4 पॉइंट इधर लगा लिया, 4 पॉइंट इधर निकाल लिया, ये दोनों निकाल लिए। अब ये हमारा सेंटर है ना, सेंटर से हम कितना इंच ऊपर जाएंगे, यहाँ सेंटर से हम 1.25 इंच, सिर्फ 1.25 इंच ऊपर जाके, और आप अपनी स्केल से ये वाली आपकी बेल्ट निकल जाएगी। ये आपकी बेल्ट निकल रही है। और इधर से जो मार्जिन था यहाँ से मैंने कितनी ली है, देखो आप, ये 1.5 इंच लिए ना, तो 1.5 का आधा कितना होगा, ये देखो 1.5 का आधा कितना होगा, 1.5 का आधा होगा 0.75। यहाँ से 0.75 ऊपर कर रही हूँ मैं। देखो आप, यहाँ से 0.75 ऊपर कर रही हूँ, और यहाँ से क्योंकि ये प्लेट की जगह है ना, थोड़ा सा गोल कर दूँगी। ये देखो आप, मैंने आराम से गोल कर दिया, थोड़ा सा गोल करके, और देखो आप यहाँ से गोल करके इसको ये लिया, इसको ये इसमें मिला दिया। ये देखो आप, ये चोली मैं निकालूंगी इसकी। ठीक है। अब इन दोनों का मिडिल क्या है, मिडिल तो ये है ना, पूरी चोली का मिडिल निकालना पड़ता है। लूजिंग देने के बाद जो बीच की डॉट आती है ना, वो ये नहीं होगी, वो दूसरी बनेगी। मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगी। अब देखो, यहाँ से 3 इंच ऊपर जाना ही जाना है आपको। 3 इंच ऊपर जाके, कल भी मैंने बहुत अच्छे से आपको आर्मोल की वो बताई थी, ये 3 इंच हर साइज़ में आपको 3 इंच जाना है। अगर 28, 30, 32 है तो ये 2.5 इंच ऊपर जाओगे। अगर बड़ा साइज़ है तो 3 इंच जाओगे। अब यहाँ से मैंने इसका गला कितना रखा था, 3.5। देखो 3.5 गला रखा था। अब यहाँ पे इसकी ये रखूँगी मैं 6 रखूँगी, और नीचे से भी 3.5 रखूँगी। आप ये देखो, ये नीचे से भी 3.5, ये लेडीज़ चौड़ा गला पहनती है, तो इसलिए देखो आप, ये 3.5 रखा। 3.5 से इसको ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है आपको, क्योंकि ये 1.25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 1.5 इंच पे हम गले को उतार देंगे। तो 1.5 इंच को मिलाने के लिए ये मैंने, देखो ये मैंने गले को अपने बना लिया। अब गले को बना लिया, इस पॉइंट को इससे गोलाई से बनाने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ से ऊपर जाना है। देखो, सिर्फ ऊपर जाना है और इसको यहाँ से मिला लेना है। यहाँ से ये चौकोर बन गया। अब चौकोर बन गया, अब इसके बाद यहाँ से देखो 2 इंच, कम से कम 2 इंच, ये 2 इंच से ये घूमेगा, तब ये गोल शेप सही से बनेगा। अब ये मैंने गोल शेप बनाया अपना, और देखो यहाँ पे मिला दिया। कितना इजी है ना। आपको अगर गोलाई देना नहीं आता तो आप यहाँ पे स्क्वायर बनाइए। ये मेरी पूरी चोली निकल गई। यहाँ पर आप बटन पट्टी है आपकी, आगे से खुला हुआ बनता है चोली कट, अगर बंद बनेगा तो कोई बात नहीं, मार्जिन नहीं देना है। अब आपकी देखो, ये निकल गई हमारी बेल्ट, और ये निकल गई हमारी चोली, ये निकल गया हमारा गला। अब चोली में कहाँ मार्जिन देना होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पर चोली को क्या होगा, यहाँ से भी आपको 1.5 इंच बढ़ा लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेट पड़ेगी ना 1.25 इंच की, बड़े साइज़ में 1.25 इंच की और छोटे साइज़ में 1 इंच की। ये 42 ज़्यादा ही बड़ा है, तो इसमें 1.5 इंच की प्लेट भी मैं डाल सकती हूँ, लेकिन प्लेट का बीच का साइज़ कैसे निकालते हैं वो बताती हूँ। देखो, यहाँ से मैंने ये 1.5 इंच बढ़ा दिया, यहाँ से मैंने 1.5 इंच ये बढ़ा दिया, और 1.5 इंच यहाँ से बढ़ाऊँगी, ये 1 इंच, सॉरी, यहाँ से मैं 1 इंच बढ़ाऊँगी। ये जो हमारा आगे की जगह है, यहाँ से 1 इंच बढ़ाऊँगी,
और यहाँ से कितना बढ़ाऊँगी 1.5 इंच, जो ये मेरा सेंटर है ना, यहाँ से 1.5 इंच। अब 1.5 इंच को इधर से मिला दूँगी और 1 इंच को जो मैंने यहाँ पे बढ़ा रखा है ना 1 इंच, देखो आप, ये 42 की चोली है, ये देखो आप, ये बढ़ा दिया मैंने। अब इस चीज़ की जो डॉट का पॉइंट है वो 1.5 इंच ऊपर जाएगा, 1.5 इंच ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने सब जगह लूजिंग दे दी ना अपनी, ये देखो आप, लूजिंग दे रखी है मैंने, ये लूजिंग दिया। यहाँ से आपको आधा इंच ही कवर करना है, ये आधा इंच ही जाएगा, ये आधा इंच जाएगा, और यहाँ से भी आधा इंच है, ये आधा इंच यहाँ से है। तो ये वाली जो लाइन है, ये आधा इंच से मिलने के बाद आपको ये पूरी लाइन का ये मार्जिन है आपका, ये मार्जिन है। अगर आप कहोगे तभी कट करके, क्योंकि आप कोई कमेंट्स नहीं करते हो। देखो ये आधा इंच मार्जिन इधर हो गया, इधर हो गया, इधर का मार्जिन ये हो गया। तो अब हमारी प्लेट की बीच का मिडिल पॉइंट कहाँ से निकलेगा, देखो ये रहा। अब ये यहाँ से यहाँ तक है ना, 10 तक है, तो इसका मिडिल पॉइंट क्या आएगा, ये देखो, ये पहले ही मैंने सही लगा रखा है ना, ये देखो इसका मिडिल पॉइंट अब ये आ गया। लेकिन आप मार्जिन देने के बाद इसको निकालिएगा, मार्जिन देने के बाद आप जब निकालते हो तो आपकी चोली बिल्कुल सही बनती है। अब ये यहाँ से मैंने कहा ना बड़ा साइज़ है, बिना सोचे समझे, बिना कोई कैलकुलेशन करे, बड़ा साइज़ है, आप यहाँ से 1.5 इंच की प्लेट दीजिए। ये देखो आप, ये 1.5 इंच की प्लेट है, ये 1.5 इंच की प्लेट है। और ये मेरी जो ये मेरी है, कागज़ पे जो काटोगे आप, वो हमारी ये प्लेट थी, कागज़ वाली प्लेट हमारी ये है, जिसके ऊपर ये मैं कर रही हूँ ना, देखो ये हमारी कागज़ वाली प्लेट है। और जो हम कपड़े पे काटेंगे, ये देखो यहाँ से कितना आसान बताया आपको, जहाँ से हमने 3 इंच ऊपर गए थे वहीं पे हमने आधा इंच का ये लगा दिया, और यहाँ पे 0.25, यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, 0.25 लगाया, और इसको यहाँ पे पहले मिलाया, फिर यहाँ मिलाया, और इधर भी मैंने 1 इंच बढ़ाया था, मैंने कागज़ हटा दिया। ये देखो आप, 1 इंच यहाँ पे बढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पर ये गला है, गले में तो हमको कुछ करना नहीं है, गले में हमको बढ़ाना नहीं है, तो हम यहाँ पे बढ़ा के और इस गले में यहाँ पे मिला देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये मिला दिया, ये मेरी पूरी 42 की चोली निकल गई। यहाँ पे मैंने 1 इंच यहाँ पर 1 इंच बढ़ाया, ये देखो 1.5 इंच बढ़ाया है, यहाँ मैंने 1.25 इंच बढ़ा रखा है, और यहाँ मैंने 1 इंच बढ़ाया हुआ है, यहाँ मैंने 1.5 इंच बढ़ाया है, यहाँ 1.5 इंच और 1.25 यहाँ बढ़ाया हुआ है, और 1 पॉइंट यहाँ बढ़ाया हुआ, 1 इंच ही बढ़ाया हुआ। इधर ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, क्योंकि चोली कटने के बाद जब जुड़ेगी तो इधर का कपड़ा भी तो इधर हमें चाहिए होगा ना। जब यहाँ पे आपका कपड़ा बटन पट्टी में जुड़ेगा, तो यहाँ से जब आप कट कर लोगे, तो यहाँ पर भी हमको फालतू कपड़ा चाहिए ना, यहाँ पर भी तो फालतू कपड़ा चाहिए, जहाँ से ये कवरिंग हो रही है इधर से भी कवरिंग होगी। तो ये बिल्कुल चोली बिल्कुल इतनी परफेक्ट चोली बनती है, ये अंदर वाली है। और ये जो कपड़े पे आप मार्जिन देके काटोगे ना, वो चोली है। जो आप कपड़े पे मार्जिन देके काटोगे, वो मैंने यही दिखा दी। यहाँ से आपको ये गला कट गया, यहाँ से आपको अच्छे तरह से मैंने आर्म होल निकालने बताए आपको कि बड़ा साइज़ है तो आप 6 इंच का आर्म होल निकालो। लेकिन जब हम ब्लाउज में आप 1/4 इंच इधर की ओर, 1/4 इंच बिल्कुल क्वार्टर, ये 0.25 आपको इधर डाउन कर दीजिए, तो ये कंधे से नहीं उतरता। अच्छा, इसकी और इसकी दूरी देखो कितनी होनी चाहिए। जब हम ये कटिंग करेंगे ना, यहाँ से कटिंग कर लेंगे, तो हमें इस वाले पार्ट में, कल की वीडियो आप देखिएगा, इस वाले पार्ट में भी आधे इंच का मार्जिन देना पड़ता है। जो ये साइड का है ना आपका, वो कम से कम आपका सिलाई होने के बाद 1.5-2 इंच आना चाहिए। तो यहाँ से ये तो मेरा पूरा है, 1.5 इंच में आगे गई थी, ये तो मेरा पूरा है। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट्स में भी जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट निकलेगा, इसमें भी लूजिंग देनी पड़ेगी इधर आपको। तो इस तरह ये चोली की ड्राफ्टिंग मैंने आपको बेसिक जो की जाती है, बहुत आसान कटिंग दिखाई। अब आप ये वाली प्लेट सोच रहे हो ना, देखो ये ऑटोमेटिकली जब 3 इंच आती है, जब बड़ा साइज़ होगा ना तो ये 3.5 भी आती है। जो मैंने 1.5 रखा है ना, वो आपको 2 रखनी पड़ेगी। अगर बहुत भारी चेस्ट है, जैसे 50 से चेस्ट है, तो 3.5 रखना पड़ेगा। ऊपर तो आप 1.5 की बजाय 1.25 कर दोगे, और नीचे जो आपने 1.5 करी है वहाँ भी वो 1.25 कर दोगे। इस तरह से ये डॉट का हिसाब किताब होता है। सबसे बड़ी डॉट 42 से शुरू हो जाती है। 42 वाली डॉट जो मैंने लगाई ना यहाँ पे, आपकी ये डॉट जो मैंने लगाई, देखो कितनी 1.5 इंच की डॉट लगा रखी है ना। तो 1.5 इंच की डॉट का मतलब है 42, 44, 46, 48 तक आप 1.5 इंच की डॉट लगाओगे। अगर उससे छोटा साइज़ है तब आप ये डॉट छोटी करते जाओगे। छोटा साइज़ है तो हम छोटी कर देंगे, जब हमारे चेस्ट छोटे हैं तो हम डॉट को भी छोटा करेंगे। और डॉट को लगाने का तरीका हमेशा ये वाला ऐसे ही होना चाहिए, ये अंदर से जानी ही चाहिए, तभी आपकी चोली का पफ अच्छा आता है। ये आधे दूर तक, जैसे ये आधा दूर है, आधे दूर कर लो आप टेप से, और आधे दूर से आप अंदर चले जाओ दोनों तरफ से।
ये देखो, आप अंदर चले जाओ और डॉट लगा दो, बहुत बढ़िया आती है। अब कहो तो आप इसकी कटिंग दिखाऊं, नहीं तो कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना आपको ये अंदर वाली है, ये अंदर वाला है, और जो ये मैंने बाहर दिया है ये लूजिंग है। जो मैंने कपड़े पे दूंगी ना वो मैंने आपको कागज़ पे दे के दिखाया। अब यहाँ से देखो, जब ब्लाउज़ की लंबाई बन गया है तो आप देख ही चुके होते हो, लंबाई तो आपको बहुत बार मैं बता चुकी हूँ। लंबाई आगे की 1.5 इंच ज़्यादा रखी जाती है चोली कट ब्लाउज़ में, क्योंकि नीचे बेल्ट लगती है। नीचे ये बेल्ट इसी में से काट के, यही बेल्ट है मेरी, जो ये नीचे आप देख रहे हो ना, ये बेल्ट, क्योंकि ये वाली बेल्ट है मेरी। यहाँ से ये बेल्ट, यहाँ से ये मुड़ जाएगी। मैं जो पीछे बैक में मोड़ने वाला कपड़ा होता है ना, ये मोड़ने वाला होता है, वो मैं यहीं पे दे देती हूँ। ये मैंने नाप लेके बनाया, यहाँ पे नाप ले लेती हूँ, तो ये मेरी बेल्ट है, यहाँ से यहाँ तक मेरी बेल्ट है। मैं इसको काट दूंगी तो पेपर भी ख़राब हो जाएगा। देखो, ये अंदर वाला है, ये बाहर वाला है, जो आपको कपड़े पे उतारना है। तो आपको चोली कट में इस कटिंग में आपको क्या नहीं समझ में आता, आप बना के देखिए, बिल्कुल परफेक्ट चोली बनेगी। आप इधर मार्जिन देना और इधर मार्जिन देना, जो बाजू की तरफ नहीं, अंदर चेस्ट की तरफ जो मार्जिन है वो आप ज़रूर दीजिएगा। दोनों पल्लों में मार्जिन दिया जाता है, इस चोली में भी और इस वाले पार्ट में, दोनों में मार्जिन दे करके तब ये चोली जुड़ती है और ये बिल्कुल सही आती है। देखो आप, ये मैं बनाऊंगी ना तो देखो आप, यहाँ से ये बहुत सुंदर चोली आती है बन के। ये देखो, ये यहाँ से, ये देखो आप, यहाँ से बन रही है ना, ये पूरा देखो कवर हो गया। यहाँ से ये पूरी चोली इतनी बढ़िया अच्छी चोली बन के आएगी। और यहाँ पर भी आपके, जब आप इस चोली को चढ़ा रहे होते हैं तो आप इसको खींचिए मत। अगर आपने खींच के चढ़ा दी, पहले आप लगा के देख लीजिए कि आपकी चोली बराबर है या नहीं है। ज़रा सी भी, अगर वो इतनी सी भी ज़्यादा है तो उसको यहाँ नीचे से छाट दीजिए, क्योंकि नीचे से ही आप चोली की लंबाई को ठीक कर सकते हैं। और अगर आपने उस लंबाई की सोचा कि खींच के, छोटी है तो खींच दूँ, बड़ी है तो ढीली छोड़ दूँ, तब यहाँ रिंकल्स आते हैं, नहीं तो रिंकल्स नहीं आते। जैसी चोली है पहले कपड़े पे नाप लो चढ़ाने से पहले, इसी तरह बाजू को पहले नाप लो। अगर शोल्डर्स देखो, जब मैं यहाँ पे चलाऊंगी तो ये शोल्डर्स क्या होगा, ये शोल्डर्स जो है जब ये प्लेट डलेगी तो ये यहाँ से नीचे खींचेगा, तो इसलिए आगे के पल्ले को नीचे काटा जाता है आधा इंच। ये जो हमारा ये है, ये पीछे की ओर ये आधा इंच नीचे झुका के काटा जाता है, क्योंकि जब डाट पड़ती है ना तो देखो आप कैसे हो जाता है। यहाँ पे डाट डालूंगी मैं, यहाँ पे डाट डालूंगी तो देखो आप कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, यहाँ से खिंच गया ना नीचे, और देखो यहाँ पे एक पफ सा आ गया ना। अगर आपने इसको, इस वाले पफ को खींच लिया तो यहीं पे आपके सारे रिंकल्स आ जाएंगे। नहीं, यहाँ पर भी ये रिंकल्स आएंगे नहीं, ये ऐसे बिल्कुल सीधा आएगा, ऐसे सीधा आएगा आपका। तो आप इस तरह से ध्यान रखिएगा। अगर आपको कुछ कटिंग में कमी लगती है या आपको नहीं समझ में आता, कमी तो लगनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो रात दिन ये काटती हूँ अपने बुटीक में, मेरा तो कभी कोई ऑल्टर आता ही नहीं है। कपड़े आते हैं, लोग उठा के चले जाते हैं। ज़्यादातर कभी कदार कोई लेडीज़ होती है, वो बोलती मैं ढीला पहनती हूँ, तो पहले तो मैं कभी भी उसको ढीला सिल के नहीं देती। पहले मैं उसको उसकी नाप का ही ब्लाउज़ बनाती हूँ। कहती है तो यहाँ पर हम लोग 2 सिलाई लगा के रखते हैं, यहाँ पे 2 सिलाई होती है, उसमें से एक खोल देते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको मेरी कटिंग कैसी लगती है, आप कमेंट्स ज़रूर करिएगा। थैंक यू।